गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो सेक्शन 263 पर है। सेक्शन 263 ये कहता है कि सीआईटी कोई भी असेसमेंट ऑर्डर जो है वो रिवाइज कर सकते हैं यदि सीआईटी को ऐसा महसूस होता है कि जो ऑर्डर है असेसिंग ऑफिसर का वो इरोनियस है और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू है। इरोनियस को भी डिफाइन किया गया है और ये भी बताया गया है कि बहुत सारे जो प्रेसिडेंट्स हैं कि व्हाट इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एसएससी का 2 बार सेक्शन 263 के अंदर रिवीजन किया गया। इस केस के अंदर जब असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया तो जो एसएससी की बुक्स थी उसके अंदर शेयर कैपिटल कुछ आई हुई थी और शेयर प्रीमियम का अमाउंट था। असेसिंग ऑफिसर ने जब ऑर्डर पास किया तो उस ऑर्डर के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने सिक्योरिटीज प्रीमियम को तो एसएससी की इनकम में ऐड कर दिया, ये कहते हुए कि ये एसएससी इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया और शेयर कैपिटल को जो है वो एसएससी की इनकम में ऐड नहीं किया, उसको असेसिंग ऑफिसर ने एक्सेप्ट कर लिया। सीआईटी साहब को लगा कि ये असेसमेंट ऑर्डर ठीक पास नहीं किया गया है और जितनी शेयर कैपिटल थी उस शेयर कैपिटल के लिए भी करीबन 19 लाख के करीब शेयर कैपिटल थी और बाकी का 9 करोड़ रुपए प्रीमियम था जो कि पहले ही असेसिंग ऑफिसर उसको ऐड कर चुका था। लेकिन सीआईटी अपील साहब का मन नहीं भरा इस ऑर्डर से और उन्होंने उसको 19 लाख को भी टैक्सेबल करने के लिए रिवीजन के लिए इसको इनिशिएट कर दिया। जब सेकेंड टाइम असेसिंग ऑफिसर इसकी असेसमेंट कर रहा था तो बड़ी मजेदार बात यह हुई कि असेसिंग ऑफिसर ने जो पहले शेयर कैपिटल छोड़ी थी और शेयर प्रीमियम को टैक्सेबल कर दिया था, इस बार उन्होंने शेयर प्रीमियम को भी एक्सेप्ट कर लिया कि ये शेयर प्रीमियम भी जो है वो ठीक है। लेकिन असेसमेंट करते वक्त जितने डॉक्यूमेंट्स एक एसएससी को सबमिट करने चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स एसएससी ने सबमिट किए थे। जितने शेयर होल्डर्स थे उनके केवाईसी किए थे, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स की थी, उनके इनकम टैक्स की रिटर्न की कॉपी की थी, उनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किया था, उनकी बैलेंस शीट सारी सबमिट की थी और उनको कंसीडर करते हुए ही असेसिंग ऑफिसर ने जो दूसरा असेसमेंट ऑर्डर था वो पास किया। इसके बाद जो सक्सेसर असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया और उसके बाद जो सीआईटी साहब थे दोबारा उन्होंने कहा कि ये वाला ऑर्डर भी जो है वो ठीक नहीं है, असेसिंग ऑफिसर ने सारे तथ्यों की जो जांच है वो ठीक से नहीं की है, इसलिए फिर दोबारा उसको 263 के लिए इसको दे दिया। अब मुद्दा ये था कि क्या ये 263 इसको दोबारा करना क्या ये जायज है या नहीं है। तो इस केस के ऊपर कोलकाता आईटीएटी ने ये कहा कि खाली ये कह देने से आप 263 नहीं कर सकते कि द ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इज इरोनियस एंड प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू। आपको यह बताना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट करते वक्त नहीं लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अब उसको लेने हैं और उन डॉक्यूमेंट्स का लेने से असेसमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तब आप ये कह सकते हैं कि ये ऑर्डर जो है वो इरोनियस था या और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू था। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस केस में कोलकाता आईटीएटी ने कही, क्योंकि जर्नल जब हम देखते हैं चाहे वो सेक्शन 148 का नोटिस हो या 263 के लिए रिवीजन करने के लिए नोटिस हो, तो वो जर्नल एक लैंग्वेज लिखते हैं कि द ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इज इरोनियस एंड प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू। सो द notice given under section 263 should be very speaking notice that how the CIT has reached on a conclusion that the order is erroneous and prejudicial to the interest to the revenue, and particularly in this case when the assessing officer has collected all the papers, he has made a good deliberation on the documents which has been submitted by the assessee, then in that particular case the CIT appeal has to demonstrate that what papers the assessing officer has not collected from the assessee and what additional documents he would have collected from the assessee or the various shareholders to justify the revision under section 263. So this is a very welcome decision by the Kolkata ITAT by questioning the revision under section 263 for the second time. And in this case also one
a good principle of 263 has also been said by the ITAT. The ITAT said that the assessing officer assessment order attracted explanation to clause C under section 263. The principal officer failed to spell out in his order how the action of the assessing officer while framing the assessment order was not in accordance with any order, direction or instruction issued by the board under section 119 of the act. तो इस केस में ITAT ने ये कहा कि 263 के अंदर रिवीजन करने के लिए CIT को ये बताना है कि किस तरीके से जो असेसिंग ऑफिसर है वो बोर्ड की किसी इंस्ट्रक्शन का असेसिंग ऑफिसर ने कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शन है जिसका पालन नहीं किया, जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डर है वो इरोनियस है और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू है. Friends, at the end of my this deliberation, I wish to say that if you want to receive the future notifications of my coming videos, then you can press the bell icon and you can also subscribe my channel so that you may receive the future notifications of the latest videos on time. Thank you, friends.